नमस्कार। निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय साथियों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो अपना नाम, जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान के साथ अपने सवाल अवश्य लिखें। आज के कार्यक्रम की यह पहली जन्म कुंडली है। आपका नाम है रोहित, जन्म दिनांक 15 मार्च 2001, समय 8:20 और जन्म स्थान गंजम, उड़ीसा। आपका पहला सवाल है, आप विगत 7 वर्षों से रिलेशनशिप में हैं और लव विथ अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कोई न कोई समस्या आ जाती है। आपकी तुला लग्न की जन्म कुंडली बनती है और जन्म कुंडली में पंचमें शनि और सप्तमें मंगल का दृष्टि संबंध होने से और इसके साथ उच्च का शुक्र और नवम भाव के स्वामी बुध का पंचम भाव में मित्र राशि में होने से लव मैरिज का योग तो बनता है, लेकिन लव मैरिज में बाधा होने का कारण भी स्पष्ट नजर आ रहा है। इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में, सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि और शनि का अंश बल से कमजोर होना, इन सभी कारणों से विवाह में विलंब उत्पन्न हो रहा है। इसके साथ सूर्य के छठे भाव में होने से परिवार वालों से ही अनबन हो सकती है। कुछ उपाय हैं जिन्हें आप ध्यान से समझें। सबसे पहले तो अपने परिवार वालों को अपने पक्ष में करें और प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें और एक सातमुखी रुद्राक्ष गले अथवा भुजा में धारण करें। सातमुखी रुद्राक्ष के धारण करने की विधि इस वीडियो के लिंक में है, जा कर के देख लें। और आपका दूसरा सवाल है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो सुखी और वैवाहिक जीवन के लिए आप विवाह से पूर्व कुंभ विवाह करें। इसके लिए आप स्थानीय किसी पंडित से सलाह ले लें और अप्रैल 2023 के बाद विवाह होने की संभावनाएं हैं और आप अपने परिवार वालों को अपने पक्ष में लेते हुए विवाह की तैयारी करें। आज के कार्यक्रम की दूसरी जन्म कुंडली है। आपका नाम समिता, पाणिग्रही, जन्म दिनांक 31 मई 2000, समय 10:04 और जन्म स्थान भुवनेश्वर, उड़ीसा। आपका पहला सवाल है कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्या मैं मैरिड लाइफ में खुश रहूंगी। आपकी कर्क लग्न की जन्म कुंडली बनती है, जिसमें लग्न में राहु और सप्तम में केतु के बीच समस्त ग्रह आने से काल सर्प दोष बनता है और सप्तम में केतु, सप्तम भाव पर राहु और शनि की दृष्टि विवाह में विलंब उत्पन्न करती है और वैवाहिक जीवन के लिए भी ऐसी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। इसीलिए सबसे पहले यदि संभव हो तो अपने क्षेत्र के किसी पंडित से काल सर्प दोष का निवारण करवाएं और यह कार्य किसी ज्योतिर्लिंग पर ही करवाएं तो अधिक श्रेष्ठ होगा। इसके साथ एक 5 कैरेट का सुनहला तांबे अथवा सोने की अंगूठी में अभिमंत्रित करवाकर तर्जनी उंगली में धारण करें। आपका दूसरा सवाल कि आपको कुछ महीनों से कफ की समस्या है और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि का विष योग होने से आपको रात्रि में दूध अथवा दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए और आपकी कुंडली में लग्न में राहु और लग्न पर मंगल और केतु की दृष्टि होने से मानसिक अशांति अवश्य बनी रहती होगी और आपका स्वभाव भी क्रोधी और चिड़चिड़ा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन में सकारात्मक सोच रखें और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना बनाए रखें और यदि हो सके तो प्रतिदिन नहीं तो प्रत्येक सोमवार को ही सही शिवलिंग पर दूध और
जल से अभिषेक करें। और आपको लगता है कि विवाह में अधिक विलंब हो रहा हो तो गुरुवार के 16 व्रत किसी पंडित के समक्ष संकल्प लेकर के विधि विधान से उन्हें पूरे करें। आपका विवाह होने का योग अप्रैल 2023 के बाद अर्थात अगले वर्ष ही है। अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की ओर विवाह होने की संभावना है। ये समस्त उपाय करें ताकि आपको शारीरिक और मानसिक शांति मिल सके और आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो सके। आज के कार्यक्रम की तीसरी जन्म कुंडली, आपका नाम दीपांशु, जन्म दिनांक 19 मई 2001, समय 9:30 और जन्म स्थान दिल्ली। आपके सवाल हैं कि मैं काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहा हूं और वर्तमान में मार्केटिंग का काम करता हूं, कमीशन का काम है, मुझे बिजनेस अथवा नौकरी करनी चाहिए, क्या मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है? आपकी धनु लग्न की जन्म कुंडली बनती है जिसमें लग्नेश गुरु के षष्ठम भाव में जाने से अवयोग बनता है, जिसके कारण जीवन में संघर्ष बना हुआ है। इसके साथ भाग्येश सूर्य का भी षष्ठम भाव में जाने से भाग्य का साथ भी आपको नहीं मिलता है और बुध और शनि भी षष्ठम भाव में जाने से परिश्रम का लाभ भी आपको पूरा नहीं मिलता होगा। इसके साथ साथ लग्न में केतु और मंगल आपको धैर्यहीन और उग्र स्वभाव का बना देने से मानसिक अशांति भी आपके मन में रहती होगी। बिजनेस की बात करें तो आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा के होने से जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाकर कृषि अथवा जल संबंधी वस्तुओं का व्यापार आप कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर अथवा सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यापार भी आप कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता हो तो उतना ही कर्ज लें जितना आप मेहनत कर सकते हैं, नहीं तो आप नौकरी ही करें। जनवरी 2024 से समय धीरे धीरे आपके पक्ष का बनता चला जाएगा। उपाय की बात करें तो एक 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें और प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर तिल तेल का दिया जलाएं और हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें। और सबसे ज़रूरी बात, सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, अवश्य लाभ होगा। प्रिय साथियों, यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।